हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट कर लिया है। आज से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2.2 ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो भी हम TN या फिर SN फाइंड करते हैं तो पहले तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो लेना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशो R इज इक्वल टू क्या आता है T2 अपॉन T1 मीन्स 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो R की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए ये जो R की वैल्यू 2 है इट इज़ ग्रेटर देन 1। R की वैल्यू हमारे पास में सम ऑफ n टर्म फाइंड करने के दो फार्मूले। अगर R ग्रेटर देन 1 है तो उसमें हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे, R लेस देन 1 है तो उसमें डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो R ग्रेटर देन 1 अगर है तो SN का फार्मूला है A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये हमारा फार्मूला है। इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 1 उसके लिए फार्मूला है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ A एंड R। A कितना है 3, R 2 है, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना 2 माइनस 1 कितना आता है 1। देयरफॉर आवर SN इक्वल टू 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए पहले प्रॉब्लम में हमारा SN आया है 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी हमको पहले फर्स्ट टर्म लेना होगा 0.7। देखिए रेशो R इक्वल टू T2 अपॉन T1 0.07 अपॉन 0.7। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 0.71 ज़ा 0.7 और ये ये देखिए 0 पॉइंट ले लो पहले यहाँ पर, और 0.7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 0.71 ज़ा 0.7 मीन्स 0.1 आता है। और इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ ताकि हमारे कैलकुलेशंस ईजी और सिंपल हो जाए। 1/10 नाउ। अब देखिए दिस 1/10 अगर R की वैल्यू क्या है 1/10 इट इज़ लेस देन 1। देखिए यहाँ पर क्या था R ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे क्या है R लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 रहा तो उसका SN का nth टर्म का फार्मूला क्या है A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। देखिए फार्मूले दोनों ये आपको केयरफुली ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, R टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे R माइनस 1 है, यहाँ पे उल्टा हो गया 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। कंडीशन क्या है R ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे R लेस देन 1 है। मैं क्या करता हूँ A 7/10 रखता हूँ मैं 1 माइनस R कितना है 1/10 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 7/10 1 माइनस, देखिए 1 का nth पावर 1 ही होगा, 10 का nth पावर n है 10 टू द पावर n अपॉन 10 1 ज़ा 10, 10 माइनस 1 9/10। तो ये 10 डिनोमिनेटर में, ये भी 10 डिनोमिनेटर में। तो SN क्या आता है हमारा 7 अपॉन 9। ये 7 के नीचे इसको लिखो 7/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n। So this is the sum of n terms of this geometric progression. So students take the screenshot of this. जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर का फ़ायदा हो। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। A की वैल्यू 2 दी गई है, R की वैल्यू 3 है, SN nth टर्म दिया है 242 और हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हियर यहाँ पर R की वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। जैसा कि हमने देखा है SN के दो फार्मूले, R ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फार्मूला है, R लेस देन 1 के लिए डिफरेंट फार्मूला है। तो R ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे SN का। SN इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। अब ये तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। SN है 242, A है 2 इंटू R है 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 242 इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1, या एज इट इज़ है 3 माइनस 1 2 आ जाता है
ये 2 और ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं हम। 242 इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर लाओ, 242 प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर n, तो ये हो जाता है 243 इक्वल टू 3 टू द पावर n। इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, 3 टू द पावर n इक्वल टू 243। आपको ऐसा देखना है कि 3 का कितना कौन सा पावर 243 आता है 3 का, लेकिन ना क्योंकि बेस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लाना है हमको, क्योंकि दोनों के बेस क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 5 होता है। कैसा मैं बता रहा हूँ, 3 टू द पावर 5, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 आता है। देखिए 81 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 243, तो इसलिए देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 5। तो देखिए अब यहाँ पर जब इनके बेस इक्वल है तो इनके इंडेक्स भी इक्वल होंगे, मीन्स n इक्वल टू 5। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स हियर our question number 4 is find the sum of n terms of this 3 plus 33 plus 333 plus 3333। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 लाइक दिस। 3 कॉमन लिया है मैंने ये सब में से। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 9। देखिए न्यूमरेटर को 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 था, 9 1 ज़ा 9 होगा। अब यहाँ पर भी सबको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 लाइक दिस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको करना है। 9 को मैं क्या लिखता हूँ, 10 माइनस 1, इस तरह 10 100 थाउजेंड्स, इनमें हमको एक्सप्रेस करना है इसको। इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1, क्योंकि आप देखिए कैलकुलेशन करके देख लिए 10 माइनस 1 9 आता है, 1000 में से 1 माइनस करें तो 99 आता है। तो ये मैंने छोड़ दिया है, इसको 3 ही टर्म लिया है मैंने, ये फर्स्ट टर्म लिया मैंने, सेकंड टर्म लिया है और ये थर्ड टर्म। नाउ सी हियर 3/9 और क्या लिख सकते हैं इनको 10 माइनस, देखिए 10 जो 10 के मल्टीपल्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश डैश। सिमिलरली अब प्लस माइनस साइन कॉमन लेता हूँ। देखिए ये -1 -1 -1 है, तो ये माइनस कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर भी 3 ही टर्म ले रहे हैं हम, देखिए इस तरह से। अब इसको फिर क्या लिखता हूँ मैं 3/9, इसको लिखता हूँ मैं 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब लाइक दिस, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो जाता है n होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ पर ये जो है द नंबर्स 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये काय में है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है में। क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्यों है, 10 के मल्टीपल्स है ना, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो नंबर्स है 10 के मल्टीपल्स, दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या आता है 10, a इक्वल टू 10, और r जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए T2/T1 सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 10 स्क्वायर अपॉन 10, तो ये क्या हो जाता है, एक 10 और एक 10 कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू भी 10 आ रही और r की वैल्यू भी 10 आ रही। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा r है, r इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए Sn का मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अगर इफ़ r ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है तो Sn क्या होता है, a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि r क्या हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो 3/9 एज इट इज़। अब a कितना है हमारे पास 10, r⁻n मीन्स 10⁻n−1 अपॉन r−1 मीन्स 10 - 1 माइनस दिस n एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/9 10 इंटू
10 to the power n minus 1 upon 9 minus n 3 upon 9 into 10 to the power n minus 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9n अपॉन 9 और फाइनल आंसर इज Sn इज इक्वल टू, फाइनल आंसर ये आएगा हमारा 3 अपॉन, देखिए 9 9 से इसको लिख लो 81 और ये आता है 10 into 10 to the power n minus 1 minus 9n like this. So students take the screenshot of this. थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. हियर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. ये हमारा क्वेश्चन है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस डैश डैश डैश. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 कॉमन लूँगा तो इसमें ब्रैकेट में क्या बचता है 0.1 0.11 प्लस 0.111 प्लस डैश डैश, क्योंकि 4 1 जा 4 आ जाएगा, ऐसी 4 4 आ जाएगा, 4 4 4 आ जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 9. ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ जहाँ पर 1 है वो सब 9 हो जाएगा. 9 9 9 9 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने ऐसा. क्लियर. ठीक है, 1 में से 0.9 माइनस करने के बाद 0.1 बचता है. 1 माइनस 0.01 माइनस करें तो 0.99 बचता है. 1 माइनस 0.001 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0.999 ये बचता है. तो इस तरह से आपको ये किस तरह से लेना है ये आपको समझ में आ जाने गुना. 4/9 इंटू, अब मैं क्या करूँगा, ये जो डेसिमल के टर्म है उनको सेपरेट ब्रैकेट में, और ये जो पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है उसको सेपरेट ब्रैकेट में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लिख दिया मैंने. फर्स्ट ये पहला टर्म एक जगह लिखा मैंने. अब दूसरे टर्म में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ. देखिए 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 डैश, इस तरह से. अब देखिए यहाँ पर दो तरह के टर्म, ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें 0.1 0.01 0.001 डैश 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 आर, ये नंबर्स कैसे हैं, जीपी में है. जीपी में क्यों है, क्योंकि उनका रेशो कांस्टेंट आता है. देखिए ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है 0.1, आर यानी कॉमन रेशो. कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. 0.01 अपॉन 0.1, इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये आता है 0.1 यानी यहाँ पर क्या होगा 0.1 मीन्स आर लेस देन 1 होगा, आर लेस देन 1. तो अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, देखिए 4/9 इंटू, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी इनका सबका समीशन इन जनरल अगर हम लेते हैं तो n आ जाता है माइनस. अब यहाँ पर क्योंकि r लेस देन 1 है, r लेस देन 1 है तो Sn का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. a कितना है, a है 0.1 इंटू 1 माइनस r रेस टू n, r कितना है 0.1 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r. देखिए 1 माइनस 0.1, ये हमारा फार्मूला आता है 4/9. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन, एक में से 0.1 माइनस करें तो 0.9 आता है. 4/9 इंटू n माइनस, अब देखिए एक के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक के बाद डेसिमल है, डेसिमल कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचता है 1/9 इंटू 1 माइनस और 0.1 टू द पावर n, इस तरह से. अब इससे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4/9, 9 इंटू n, 9n आ गए माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 1 माइनस 0.1 टू द पावर n अपॉन दिस 9. तो हमारा फाइनल आंसर आता है, देखिए 4 एज इट इज़ आएगा, 9 9 जा 81, इस तरह से आ जाएगा. और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये ब्रैकेट में एज इट इज़ हमको लिखना है 1 माइनस 0.1 to the power n like this. So take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं.